जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके और आ चुका हूँ आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज़ शाम 7 बजे जो हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। और आज जो है हम लोग देखिए सोल्जर ट्रेसमेंट 10th का पेपर करेंगे, जो कि ओरिजिनल पेपर है आपका 28 फरवरी 2021 का पेपर है ये। ठीक है, इसमें जो आपका देखो पेपर कहाँ का है, तो आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का पेपर रहेगा। ठीक है, बेसिक सी जानकारी जो दी जाती है वही है कि ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 32। ये जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो रहेंगी, पर इतने पर तो सिलेक्शन होगा नहीं। 32 क्वेश्चन सही, 32 मार्क्स लाने पे एक क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 32 मार्क्स लाने के लिए मतलब आपको 16 क्वेश्चन सही करने होंगे 32 नंबर लाने के लिए। लेकिन 16 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कैसे भी देखो पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी जाके मेरिट में आएगा। ट्रेडमेंट वालों की थोड़ी सी और हाई जाती है, तो आपको और लगना होगा। तो चलिए ट्रीटमेंट 10th का आज पेपर कर लेंगे। ठीक है, तो पेपर शुरू करने से पहले रूटीन एक बार देख लीजिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास चलता है, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। तो दोनों क्लासेस हमारे साथ जरूर जुड़े, 1 बजे जुड़े जीके जीएस के लिए, शाम 7 बजे जुड़े प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, और देखिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, चाहे ट्रेड्समैन के पेपर की हो, चाहे टेक्निकल की, जीडी की, नर्सिंग असिस्टेंट की, सभी की देखो प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर अटेंड कर लेना यदि आपने पिछली क्लासेज अटेंड नहीं की हो तो। सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी थोड़ी थोड़ी अपनी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियोस की, आज कंजूसी ना करते हुए थोड़ा सा क्वालिटी रखिए और उसको 460 480p तक लेकर जाइए आज थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दिया हुआ है देखो यहाँ पे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। क्या है कि कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्मिता पाटिल, मीना कुमारी, नरगिस दत्त या मधुबाला। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको बतानी है सही कौन होगा। चलो तो आज जो है मैं आपको केवल जीके का टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पर डे जीके जीएस का टारगेट देता हूँ, पर आज मैं केवल आपको जीके का टारगेट दूंगा। आज मेरा 15 में से आप सबको टारगेट है कि आप लोग 13 प्लस करोगे। ठीक है, जीके सेक्शन में बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सारे के सारे जीके पढ़ाई हुई है, लेकिन मैं आपको 2 का एडवांटेज दे रहा हूँ कि 2 आप सब गलती कर सकते हो, अगर नहीं बन पाई तो 2 का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कोई 13 प्लस करेगा। ठीक है, 13 प्लस का मतलब है कि आप 13 भी नहीं चल सकते हैं, आपको या तो 14 में आना होगा या 15 में आना होगा। मैं केवल जीके का टारगेट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जीएस का टारगेट आज नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको जीके का टारगेट रहेगा। 15 में से आपको 13 प्लस 13 प्लस करने होंगे, इस बात को माइंड में रखिएगा। 13 भी नहीं, 13 प्लस आपको सही करने होंगे जीके सेक्शन में, क्योंकि सारे के सारे जीके देखो पढ़ाई हुए हैं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है देखो नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त ऐसी हैं जिन्हें पहली बार जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था, और इन्हें जो है पहला बार दे भी दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार, प्रथम भारतीय अभिनेत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, लद्दाख का पठार या फिर दक्कन का पठार। एक चीज याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे आंसर यदि लद्दाख का पठार करो तो वो सही नहीं हो। ठीक है, लद्दाख का पठार विश्व में है। ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये विश्व में चला जाता है। लेकिन जब आपको स्पेशली इंडिया का पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो देखो वो दक्कन का पठार होता है, सबको याद रखिएगा। राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दक्कन का हो गया, और विश्व में बोलेगा तो तिब्बत का, लद्दाख का पठार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। निम्न में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम में, नागालैंड में, गोवा में या हिमाचल प्रदेश में। देख सकते हो क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले यही क्वेश्चन मैंने आपको जीडी वालों में करवाया है, यही क्वेश्चन जीडी में दिया था, और कभी आपको टेक्निकल में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यही होता है, क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर में। सबसे देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका वो यही है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर को बनाइए और अपना स्कोर बढ़ाइए। सभी प्रीवियस ईयर अच्छे से क्लास कीजिए। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को करो प्रेस, शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उन तक भी हमारे इन क्लासेस को पहुंचाए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। उसके साथ साथ जो भी चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है देखो, निम्न में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वो आपका सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं है, अब भले ही बनाई जा रही है लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका, गांधी हैड गिवन आउट स्टिलिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया था। नागरिक अवज्ञा में, खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में।
तो याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का जो नारा है वो देखो क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है यहाँ पे देखो आपका, व्हाट इज एडेड फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर की वल्कनीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? ओजोन, सल्फर, फास्फोरस या फिर कार्बन। आज मैंने यही क्वेश्चन आपको क्रिएटर पोस्ट में दिया भी था, जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ पोल के थ्रू, तो उसमें आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए थे, सबको ने बिल्कुल सही बताया है। तो देखो रबर को वल्कीकरण के लिए रबर में जो है ना सल्फर को मिलाते हैं। ठीक है, गंधक भी एक तरीके से बोलते हैं, तो याद रखिएगा सल्फर को मिलाते हैं, गंधक दे देगा तो गंधक भी सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यहाँ पे है देखो आपका, What is the minimum age required to be president of India? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 55 वर्ष, 45 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी में 35 वर्ष है। चलिए बताइएगा सबको कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो देखो 35 वर्ष होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू मॉस्क्यू बाइट। क्या है देखो यहाँ पे, मॉस्किटो बाइट। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होती है? जॉन्डिस, डेंगू, जीका फीवर या फिर चिकनगुनिया। ये आपको यहाँ बतानी है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि देखो मच्छर के काटने पर नहीं होती है। पूछा क्या है कि नॉट कॉज ड्यू टू मॉस्किटो बाइट, बोला है कि बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होती है। तो याद रखिएगा डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है, जीका फीवर मच्छर के काटने से होता है। लेकिन दिया क्या है कि मच्छरों के काटने से नहीं होती है, तो वो देखो जॉन्डिस है। जॉन्डिस जो है ना ये किडनी के संक्रमण की वजह से होता है। जब किडनी में संक्रमण आता है, किडनी में दुष्प्रभाव होता है, उसकी वजह से जो जॉन्डिस रोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड। देश में भाभा, देखो भाभा पर भाभा होना चाहिए था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, ट्राम्बे में, कोलकाता में या पोखरन में। इनमें से कहाँ पर जो है देखो आपका देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है? तो याद रखिएगा देश में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो देखो आपका ट्राम्बे मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे? तो ट्राम्बे में है। याद रखिएगा कभी कभार अगर मुंबई भी लिखा हुआ दिख जाए तो सही कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दिया हुआ है देखो आपका, हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पतंजलि, पनिनी, कपिल या अलार कलाम। इनमें से कौन जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी को देखो जितने क्वेश्चन अभी तक आए सब पढ़ा रखा है। सबको बताइएगा कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, ये आपको यहाँ बतानी है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। ठीक है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम थे। दूसरा पूछेगा तो रुद्रक्रमपुत्र होते हैं, रुद्रक्रमपुत्र बोलते हैं, याद रखिएगा। पहले में अलार कलाम, दूसरे में रुद्रक्रमपुत्र। ठीक है, चलिए पहला में अलार कलाम, यहाँ पे आप अलार कलाम दिया तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, विच सिटी इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर नीट वेयर कैपिटल ऑफ इंडिया। तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का नीट वेयर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है? तिरुपुर, चेन्नई, तिरुचि या फिर मदुरई। अब देखो जिन्होंने भी क्लासेस पहले से अटेंड किए हैं जो मैं लेता हूं तो वो सब के सब बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो सारी के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो करवाए हुए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है प्रीवियस ईयर में या प्रैक्टिस सेट में, तो सभी कोई सारी क्लासेस अटेंड किया कीजिए। दिया हुआ क्या है देखो, विच सिटी इज तमिलनाडु इज फेमस एट एज नीट वेयर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का नीट वेयर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो देखो आपका तिरुपुर है। ठीक है, जो तिरुपुर है इसको भारत का नीट वेयर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। लोहित नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ब्रह्मपुत्रा की, सिंधु की या गोदावरी की? अभी जब मैं भारत की नदियों वाला आपको करवा रहा था तो उसमें ये वाला करवाया है। बताइएगा कि लोहित नदी जो है किसकी सहायक नदी होती है? सबकी सही आंसर आनी चाहिए। ठीक है, तो लोहित नदी किसी सहायक नदी है? जल्दी से आंसर करना। राइट आंसर देखो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर देखो ब्रह्मपुत्रा होगा। ठीक है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमंग, या फिर देखो दिया हुआ है भीम बहादुर गुरंग। आगे दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे पवन कुमार चामलिंग, या फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो काजी लहेंडप डोरजी। कौन जो है आपके अभी सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये आपको यहाँ बतानी है। तो ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो अभी कर्नाटक के फिलहाल में बदले हैं, थोड़ा रिजाइन दे दिया है येदियुरप्पा जी ने, तो उसके बाद अलग हुए हैं कर्नाटक के, तो देख लीजिएगा। मैं देखो आपको हमेशा बोला हूँ अभी जो राज्यपाल बने हैं, ठीक है मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी जो राज्यपाल बने हैं नए नए उसको वाला, और फिर जब मंत्रिमंडल नहीं हुई है जिसमें सब शिक्षा मंत्री ये सब बदल गए हैं, रेल मंत्री ये सब, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, और फिर उसके बाद जो अभी वर्तमान में कहीं मुख्यमंत्री चेंज हुए, ये वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दे देता है।
तो क्या दिया देखो, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वो देखो है आपके प्रेम सिंह तमंग जी। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर सवाल को दिया हुआ है देखो आपका, द गांधी सागर डैम, कोटा बैरेज एंड राणा प्रताप सागर डैम आर द डैम्स लोकेटेड ऑन विच स्टेट। गांधी सागर डैम, कोटा बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, गंधक नदी, चंबल नदी, सोन नदी या गोमती नदी। सबको करवाया है, जब अभी यहाँ आपको बांध वाला बनवा रहा था जलप्रपात वाले, सबको बताना कि गांधी सागर डैम, कोटा बांध और राणा प्रताप सागर बांध जो किस नदी पर है। तो याद रखिएगा ये जो तीनों के तीनों बांध हैं, ये तीनों के तीनों देखो आपके चंबल नदी पर हैं। ठीक है, किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। सबको ध्यान में रखिएगा इस चीज को। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दी हुई है, नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था, रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो, होम रूल या फिर नो करप्शन मतलब कि असहयोग। कौन सा सही होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है चलाया गया था। सबको बताइएगा आंसर, आपकी आंसर क्या होगी। चलो जल्दी से आंसर करना, बिना किसी मिस्टेक के करना। ठीक है, ये स्टूडेंट का मत देखो उसने क्या लिखा है, अपना अपना बताइएगा। ठीक है, चलिए सबको अपना अपना बताइए क्या होगा आंसर। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था वो है होम रूल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो सी होम रूल। जो होम रूल आंदोलन है ये देखो एनी बेसेंट एंड आपके लोकमान्य तिलक जी के द्वारा चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है देखो, इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है बगदाद, लाहौर, तेहरान या काबुल। यहाँ पे बताना है कि निम्न में से अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है। देखो पड़ोसी देश की राजधानी देख लीजिएगा, मुद्रा देख लीजिएगा, ये सब पूछता है। मैं करवा दूंगा जीके जीएस वाले सेशन में, मैं सब क्लियर आपका करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो देखिए काबुल होती है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी काबुल है। चलिए तो लगभग सबकी क्लियर हो गई, 15 जीके करवा दी है। सबको स्कोर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। आज आपको टोटल 30 का नहीं बताना है कि 30 में से आपने कितना सही किया, ये आज आपको नहीं बताना है। आज आप सबको जो है बताना है कि 15 में से आपने कितना सीखा। जो 15 जीके मैंने आपको करवाए हैं इनमें से आपने कितना सीखा सबको ही बताइएगा। ठीक है, लेकिन 30 प्लस रहना है, खास करके जो बच्चे क्लास अटेंड किए हो, बाकी तो जो नए होंगे उनके लिए नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका ये सारे देख सकते हो कुछ क्वेश्चन है आपके, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग सेक्शन का। यहाँ पे देखो ये टूजा में 22 हुआ, थ्रीजा में आपकी 33 हुई, गलत संख्या चुनने को बोल रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, तो देखिए 11 टू यहाँ पे 11 इंटू 2 टर्म में चलोगे तो 22 आएगा, 3 टर्म में चलोगे तो 33 आएगा, नेक्स्ट में आपका 6 टर्म में चलोगे तो 66 आएगा, नेक्स्ट में 99। ये देखो ये जो है आपका किस टर्म में चल रहा है, तो हमेशा एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है और नेक्स्ट आपकी 9 है। तो इसी में आपको ढूंढनी है कि गैपिंग कितने की चल रही है, कौन सा जो यहाँ पे सही नहीं है वो आपको संख्या बतानी है। तो ये आप कर सकते हो। देखो कि जो गलत होगी यहाँ पे वो आपको कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, BMX, DNX, FOB। यहाँ पे देखो चेंजमेंट जो रहा है वो BDF, फिर MNO और नेक्स्ट में XW पीछे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो वही आपको नेक्स्ट चीज लगाना है। तो आप कर सकते हो, कुछ वैसे क्वेश्चन है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अब देखो आपके GS सेक्शन के होंगे, जो कि हम लोग GS सेक्शन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो फ्रिक्शन इज, घर्षण एक है, दिया हुआ है देखो सदिश राशि, अदिश राशि, न तो ए न तो बी, और यहाँ पे दिया हुआ है डी, बोथ ए एंड बी, सदिश अदिश दोनों। ए में लिखा हुआ है सदिश राशि और बी में लिखा हुआ है अदिश राशि, वेक्टर और स्केलर लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखो बी में आपका दिया हुआ है नेदर ए एंड बी, और डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी दोनों। ए और सी में है वेक्टर एंड डी, ए और सी में वेक्टर और स्केलर है। तो याद रखिएगा कि जो घर्षण है ये ना ही तो आपका सदिश राशि है ना ही अदिश राशि है, नाइदर ए एंड नाइदर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, नाइदर ए एंड नाइदर बी। क्या होगा यहाँ पे देखो, ना ही तो ये वेक्टर है ना ही स्केलर है। यहाँ पे देखो नाइदर ए एंड सी होना चाहिए था, इसने गलत लिखा है, यहाँ पे सी रहेगा तभी, क्योंकि ए में आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ वेक्टर और सी में दिया हुआ स्केलर। तो इस प्रकार आपका नाइदर ए एंड सी चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि यहाँ पे देखो आपका नेम द लार्जेस्ट वाटर एनिमल। सबसे बड़ी जलीय जंतु का नाम बताएं, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर मछली। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं, बस थोड़ा सा है ऐसा, उसके बाद सही हो जाएगा। सबको बताइएगा नेम द लार्जेस्ट वाटर एनिमल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में ब्लू व्हेल है और होगा भी वही। ठीक है, ब्लू व्हेल जो है ये देखो आपका सबसे बड़ा जलीय जंतु है। ठीक है, ब्लू व्हेल क्या है, तो ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा जलीय जंतु है, याद रखिएगा सबको ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे देखो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, टीन, सिलिकॉन, हवा या चांदी। सबको पढ़ाया है, सबको बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो एक मिश्रण है। तो देखिए मिश्रण जो एयर, हवा जो है ये एक मिश्रण है। ठीक है, सबको पढ़ाया हुआ है, हवा जो एक मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच बैक्टीरिया एंड और फंगी। एंटीबायोटिक किस जीवाणु अथवा कवक से बनता है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका ट्रिक्स्टाक्सलाइक्लिन, या फिर देखो नेक्स्ट में दी हुई है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ देखो आपका क्लोरो क्या है, यहाँ पे देखो आपका क्लोरामेफेनिकोल कॉल, ये नाम भी नहीं लिया जा रहा है। आगे यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, इसका आंसर आप सब बताओगे, इसका आंसर आप सब बताना होमवर्क रहेगा। ये तो सबको पता है कि जो एंटीबायोटिक है वो बनते किससे हैं, तो वो बनते हैं बैक्टीरिया और फंगी से, ये यहाँ पे है। यदि आप सबको याद होगा तो मैंने एक पेपर सोल्व करवाया आप सबको ट्रेड्समैन का ही, उसी में ये क्वेश्चन आपका दिया गया था। अगर ध्यान में है सभी बताना, नहीं तो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है, उसका आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं करवाया, वो मत सोचना, मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन भी कर दी जाएगी मेरे ओर से, तो वो नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करना, देखो मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को, ठीक है, और आंसर जो है यही चारों में से, और नाम जो है वो सभी सेम रहेंगे। आप मैं हिंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, होमवर्क है आपका, सभी को बताना है, ठीक है, कि जो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ट्रिक्टा क्या है, यहाँ पे देखो आपका ट्रिक्टासाइक्लिन, नेक्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन बी में क्या है, देखो ये क्लोरोमेनिफिकॉल, नेक्स्ट सी में है आपकी देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, और डी में है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव करवाया हुआ है क्वेश्चन। और याद रखना सभी के सभी एक प्रकार से होते हैं, लेकिन देख लेना आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, किसने, नोर और रुस्का ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने, या फिर देखो C.P. सवनसन ने, या फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है डी में नॉन ऑफ दीज, ठीक है। सबको बताइएगा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो बनाया था नोल और रुस्का ने, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, नोल और रुस्का के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज पूछा है। देखिए थोड़ा कुछ वैसा है नहीं, मानिए 1 किलोमीटर है ना, ठीक है, मानिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू लिख दे रहा हूँ, मानो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाता है देखो आपका 1000 मीटर, बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1000 गुना 100 कर दीजिए, और जब 1000 गुना 100 कीजिएगा तो इसके पीछे 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा ना वो देखो बी वाला सी है, बी में देखो 1 के साथ 5 जीरो लगे हुए हैं, मतलब कि बी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, प्लूटो है, बुध है, शुक्र है, या शनि है। सबको आंसर कीजिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो लगभग तो कोई वैसा क्वेश्चन है नहीं, सबको बताना। राइट आंसर देखो क्या होगा, तो बुध होगा, ठीक है, बुध जो है ये सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, एक चीज याद रखिएगा सबको, यहाँ पे ध्यान देना, बुध तो सबसे नजदीक है, लेकिन जब सबसे गर्म बोले तो याद रखना सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। इस पर जो गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस पाई जाती है, गैस की वजह से जो है शुक्र ग्रह सबसे गर्म, और इसकी जो परिक्रमण कक्ष होता है वो सूर्य के नजदीक चला जाता है, इस वजह से जो शुक्र है वो सबसे गर्म होता है, याद रखिएगा सबको। मरकरी सबसे नजदीक है, इसका आंसर जो पूछा आपसे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो तो बुध ही होगा, बुध सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे गर्म याद रखिएगा शुक्र रहता है। इधर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि नजदीक है तो बुध ही गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, शुक्र गर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका इसका आंसर यार ना बी होगा, ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह बुध है। देखने कि आपका देखो नेक्स्ट में कि द प्रोसेस व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, जब गैस तरल में बदलती है, जब गैस तरल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए में है कंडेंसन, बी में है सब्लिमेशन, नेक्स्ट में सी में है आपका देखो यहाँ पे डिपोजिशन, और सी में है देखो आपका एवापोरेशन। क्या होगा यहाँ पे आपको बतानी है, कंडेंसन होगा, या फिर देखो सब्लिमेशन होगा, या फिर डिपोजिशन होगा, या फिर देखो आपका यहाँ पे एवापोरेशन होगा। तो याद रखिएगा जब गैस तरल में बदलती है तो उसको देखो कंडेंसन बोलते हैं, ठीक है, जब गैस तरल में बदल जाएगी तो उसको कंडेंसन बोलते हैं। अब कंडेंसन को बोलोगे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कंडेंसन को हिंदी में देखो बोलते हैं द्रवन, याद रखिएगा हिंदी में द्रवन बोलते हैं, और उसके साथ साथ संघनन भी बोलते हैं, ठीक है, द्रवन, संघनन, और उसके साथ साथ देखो संकलन भी बोलते हैं, ये तीनों सही जाता है, ठीक है। यहाँ पे द्रवन, संघनन, संकलन या फिर संक्षेपण, ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे आंसर क्या होगा, जब गैस तरल में बदलता है तो वो कंडेंसन कहलाता है, ठीक है। जब द प्रोसेस व्हेन अ गैस टर्न इनटू अ लिक्विड, उसको कंडेंसन बोलते हैं। जब कोई भी गैस तरल में बदल जाएगा तो उसको कंडेंसन बोलेंगे, हिंदी में द्रवन या संघनन या संकलन या संक्षेपण, ये होता है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जो कि यहाँ पे है देखो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ रबी क्रॉप, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है, धान, मक्की, गेहूं या मूंगफली। निम्न में से कौन सा ऐसा फसल है जो कि आपका रबी फसल है, ये आप सबको यहाँ बताना है, सबको बताइएगा कि निम्न में से रबी फसल जो है कौन सी है, ठीक है, ये आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। तो रबी फसल देखो निम्न में से जो है वो आपका गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं जो है ये आपका एक रबी फसल है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द ब्लड प्रेशर इज इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप होता है 770/90 या फिर देखो 120/80, 110/150 या फिर देखो 110/80। तो सबको करवाया हुआ है, याद रखिएगा 120/80 होता है, ठीक है। ऐसे तो बोला जाता है कि 120/79 होता है, पर 80 नज़दीक है तो आंसर आपका बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, बीटी सीड्स इज एसोसिएटेड विद, बीटी बीज से संबंधित है इनमें से कोई नहीं, चावल से, कपास से या गेहूं से। जो बीटी सीड है, जो बीटी बीज है वो इनमें से किससे संबंधित है? नन ऑफ दीज, राइस, कॉटन और व्हीट, इनमें से किससे संबंधित है? इस किससे एसोसिएटेड है? तो याद रखिएगा जो बीटी सीड है, जो बीटी बीज है, ये देखो कॉटन, ये कपास से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है देखो आपका, सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड विच लिक्विड, सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में, अम्ल में, पेट्रोल में या पानी में? इनमें से सोडियम धातु को जो किस में डुबा के रखते हैं, तो सबको आंसर पता है क्या होगा? तो आंसर देखिए होगा केरोसिन, ठीक है। किस में डुबाते हैं? तो केरोसिन में डुबाते हैं। चलो कवर हो गई सबकी। तो अभी जो है देखो मैंने आपको यहाँ कितना क्वेश्चन करवाया, 32 तक गया, ठीक है, 5 उधर हो गया था। मतलब इस प्रकार से आज मैंने आपको टोटल 27 क्वेश्चन करवाया, 27 ही है आज, आपके टोटल 30 क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन मिसिंग है इस पीडीएफ से, जो पीडीएफ मुझे भेजा गया था इसमें 3 क्वेश्चन नहीं है आगे वाले पेज में। तो 27 क्वेश्चन थे आज आपके, ठीक है। सबको 27 में से बताइएगा टोटल आपने कितना किया है। और एक बात, मैंने जो टारगेट दिया था वो 15 वाला, उसको मत भूलना। सबको उसको बताओगे कि 15 आउट ऑफ मतलब कि 15 में से आपने कितना बनाया है, ये सबको बताना है, ठीक ना। जो मैंने 15 का टारगेट दिया था, ये सबको बताएगा कि 15 में से आपने कितना किया, और ये भी बताना कि 27 में से आप आज ने कितने किए हैं, ठीक है। और जो होमवर्क दिया था उसका आंसर सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ईजी है, नाम के पीछे पढ़ोगे तो थोड़ा सा टेंशन होगा, बहुत ईजी है, ईजी वे में देखोगे तो बन जाएगा। उसका मैं हिंट नहीं कर सकता हूँ, बहुत ईजी है, वो पता है आपको, मैंने करवाया हुआ 2 से 3 बार। नहीं पता होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबको होमवर्क का आंसर जरूर बता दीजिएगा एक बार, सबका मैं आंसर, क्योंकि देखो जिनको पढ़ाया उनसे आंसर देखना चाहूँगा, सबको होमवर्क में आंसर जरूर बता दीजिएगा। उसके साथ साथ सबको बताना कि जो 30 करवाएं उसमें से कितना किया, और जो मैंने आज आपको टारगेट दिया था 15 में से 13 प्लस का, तो 13 प्लस कितने बच्चों ने किया ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, अभी के क्लास को बंद करने की बारी आ चुकी है। अब आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब हम लोग कल 1 बजे क्लास करेंगे इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन पेपर की, इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास करेंगे हम लोग कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। सीधे मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद, जय